आंगन में महाकाल के भस्म आरती के साथ तिल चतुर्थी पर कहां हुआ गजानन महाराज का विशेष श्रृंगार, क्यों किया गया पुलिस पर पथराव और क्यों एक छोटी सी चबूतरे की बात को लेकर रहवासियों ने किया थाने का घेराव। नमस्कार, महाकाल टुडे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। देखेंगे तमाम खास खबरें। सप्त सागरों की साफ सफाई एवं उनके विकास को लेकर रामादल अखाड़ों के संतों ने आज गोवर्धन सागर पर जाकर रामधुन गाकर धरना प्रदर्शन किया। उज्जैन के रामादल अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने शुक्रवार को गोवर्धन सागर पर धरना दिया और यहां राम भजन गाए। दरअसल साधु संतों की मांग है उज्जैन के सप्त सागर बदहाल स्थिति में है। एक दिन पहले साधु संतों ने सप्त सागरों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था। साधु संतों का कहना है उज्जैन के सप्त सागर में शास्त्रों में बड़ा महत्व है। यहाँ पुरुषोत्तम मास में पूजन पाठ करने से अति लाभ होता है। सप्त सागरों में से 5 सागर की हालत काफ़ी अधिक खराब है, जिसमें गोवर्धन सागर सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में है। इसलिए यहाँ पर धरना देकर राम भजन गाए गए हैं। साधु संतों के अनुसार धरना देने का मुख्य उद्देश्य प्रशासन का इस ओर ध्यान आकर्षित करना है। साधु संतों की मांग है कि सभी सागरों की जमीन की नपती की जाए ताकि सप्त सागर पर अतिक्रमण ना हो और जो अतिक्रमण हो चुका है उसे तत्काल हटाया जाए। इसके साथ ही सागरों का गहरीकरण हो ताकि पानी शुद्ध हो सके। जय राम बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। आज जो है रामादल अखाड़ा परिषद के सभी संत महंत मंडलेश्वर एकत्रित हुए हैं और सप्त सरोवर को सुंदर बनाने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए, सफाई करने के लिए, जो उनकी दुर्दशा हो रही है उसको ठीक करने के लिए शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आयोजन किया है। सबसे हमने गोवर्धन सागर को इसलिए चुना कि सबसे ज़्यादा हालत खराब गोवर्धन सागर की है। यहाँ पर ये पता नहीं लगता कि यहाँ सागर है। अन्य 2 जो सागर हमने देखे हैं अपने रत्नाकर सागर और ये विष्णु सागर, ये 2 सागर अच्छे दिखे, बाकी 5 सागर की स्थिति बहुत खराब है और उसमें गोवर्धन सागर की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ ये पता ही नहीं लगता है कि यहाँ जल भी है। यहाँ तमाम घास खड़ा हुआ है और ये एहसास नहीं होता कि यहाँ सागर रहा होगा। इसलिए प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे जल्दी से जल्दी इसकी सफाई किया जाए और जितना भी क्षेत्रफल शासकीय रिकॉर्ड में है उतने क्षेत्रफल को सुरक्षित करके और इसको गहरीकरण करके शुद्ध जल इसमें आ जाए, ऐसी व्यवस्था करें ताकि पुरुषोत्तम मास में जो महिलाएं, हजारों महिलाएं पूजा करती है वो पूजा करने के लिए उनको जल मिले और वहाँ का पूजा का उपयुक्त स्थान प्राप्त हो। हमारे रामादल के संतों ने विचार किया कि सप्त सरोवर के दर्शन करें, यात्रा करें। जब दर्शन करने के लिए निकले तो सप्त सरोवर की ऐसी दुर्दशा देख करके संतों के दिल में बड़ा दुख हुआ और इस दयनीय स्थिति को देख करके हमारे रामादल के संतों ने ये निश्चय किया कि भगवान श्री राम विष्णु महाकाल से प्रार्थना करके भगवान का नाम लेकर के इस सरोवर की दुर्दशा को पवित्रता में बदले, अच्छा विकास हो। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे संत समाज आज यहाँ पर पे भगवान का नाम। ये 16 सागरों में एक सागर है गोवर्धन सागर। ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, इसकी यही स्थिति है। जबकि अधिक मास में यहाँ बहुत महिलाएं यहाँ पूजन पाठ करने आती है और ये गंदगी का सामना करना पड़ता है। हमारा मत ये है कि अगर शहर विकास में अगर प्रशासन को ये शासकीय है, इसको भी विष्णु सागर सरीका अगर बना दिया जाए तो लोग घूमने भी आएंगे और यहाँ पानी की व्यवस्थाएं करें। यहाँ जैसे विक्रमादित्य कलाद मार्केट वालों ने भी ये कब्जा कर रखा है, इसको जिला प्रशासन को चाहिए कि इसकी नपती कराए कि ये जमीन गोवर्धन सागर की कितनी है, उसको मुक्त करा के इस अतिक्रमण से और यहाँ पर अच्छा विकास किया जाए ताकि लोगों को, शहर को एक सौगात मिल सके, क्योंकि स्मार्ट सिटी शहर घोषित हो चुका है।
उज्जैन जिले के कायथा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भटूनी में कुछ हथियारबंद आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस यहां पर शराब पकड़ने के लिए गई थी, लेकिन इन आरोपियों को पहले से सूचना मिल गई। इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है, वहीं पुलिसकर्मियों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल उज्जैन जिले की कायथा पुलिस को अवैध शराब बिक्री की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम भटूनी में दबिश दी थी, लेकिन वहां मौजूद शराब तस्कर हथियारबंद थे, जिन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। अवैध शराब की सूचना पर कायथा थाने के 3 पुलिसकर्मियों ने गांव के मार्ग की घेराबंदी की थी, जिन्हें अवैध शराब ले जा रहे कंजरों ने दूर से देख लिया और हमला कर दिया। इन लोगों ने पुलिसकर्मियों पर जमकर पथराव किया, जिसमें एक आरक्षक तुलसीराम पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना गुरुवार अलसुबह की बताई जा रही है। घायल आरक्षक तुलसीराम पटेल सहित 3 पुलिसकर्मियों को थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत ने अवैध शराब की सूचना पर घेराबंदी के लिए पहुंचाया था। एडिशनल एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा के मुताबिक यह घटना भटूनी कठबड़ौदा मार्ग की है, जिसमें एक जवान को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में घटना के बाद देवास जिले के 3 कंजरों को भी गिरफ्तार किया गया है। कायथा थाने का मामला है। भटूनी गांव में एक सूचना मिली थी, जिस पे कायथा थाने की एक टीम गई थी, जिसमें ये जवान भी था। इसमें कुछ कंजरों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और बाकी के जो 2 आरोपी हैं उनको भी प्रयास कर रहे हैं। एक आरोपी को पकड़ लिया है, 2 आरोपी जो इसमें सम्मिलित थे उनको भी हम प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह राजपूत के मुताबिक मामले में 3 कंजरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ 307, 353, 294, 34 आईपीसी, 25, 27 आर्म्स एक्ट के साथ आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपियों से अवैध शराब भी जब्त की गई है और इनके वाहन भी जब्त किए गए हैं। जो सूचना मिली थी कि कुछ लोग शराब तस्करी कर रहे हैं और जो अवैध हथियार भी हैं उनके पास, जिनको धरपकड़ के दौरान 2 लोग उन्होंने हमारे आरक्षक तुलसीराम पटेल पर हमला कर दिया था। फिर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और धारा 307, 353, 294, 34 आईपीसी, 25, 27 आर्म्स एक्ट और 34-2-49 है आबकारी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर योजना में लिया गया है। और आज इनका पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय से मांगा जा रहा है और आगामी जांच की जा रही है। और भी नए तथ्य इसमें सामने आ सकते हैं। इनसे जो जब्त वाहन है उसके संबंध में भी अभी विवेचना की जाना शेष है, हमारी विवेचना जारी है। बक्सी रोड स्थित मां उमिया माता मंदिर के पास बने चबूतरे को लेकर एक विवाद सामने आया है। जब चबूतरे को तोड़ दिया गया तो आसपास के क्षेत्रवासी और रहवासी भड़क उठे। सब लोग इकट्ठा होकर माधवनगर थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी। आज सुबह मक्सी रोड क्षेत्रवासी महिला पुरुष बड़ी संख्या में माधवनगर थाने में शिकायती आवेदन लेकर पहुंचे। मीणा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उज्जैन जिला अध्यक्ष घनश्याम मीणा ने बताया कि गुरुवार रात 10 बजे ओटले के पास में बने पाटीदार हॉस्टल के लोगों ने ओटले पर रहवासियों द्वारा किए जा रहे निर्माण का विरोध किया था। यहां रहवासियों ने तोड़फोड़ और गाली गलौज का भी आरोप लगाया। मीणा के मुताबिक ये सालों पुराना माताजी का ओटला था। पाटीदार समाज और अन्य समाज के लोगों ने रात में आकर उसको तोड़ दिया, जिससे रहवासियों में आक्रोश है। जब रहवासियों ने उसका विरोध किया तो असामाजिक तत्वों ने उन्हें गंदी गंदी गालियां देकर उनका अपमान किया। उसी बात को लेकर आज माधवनगर थाने में उन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और कार्रवाई की मांग की है। पूरी मार्बल टूटी हुई है, सारी चीजें आप देखिए। फर्शियां जो वहाँ जाहिर कर रहे थे वो देखी उन्होंने, उसमें तोड़ फोड़ नहीं, आप सारी निर्माण ही नहीं हुआ था पूरी तरह से भाई। मैं खुद देख के आया हूँ। फर्शियां जो लगा रहे थे उसको हटा दी कि मत लगा भाई। निर्माण तो हो रहा था भैया। हम आज इसलिए आए कि पाटीदार छात्रावास के पास में एक पुराना होटला बना हुआ था, जिसका जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा था, जो कि टूटा हुआ था। तो महिलाओं ने, पूरी महिलाओं के द्वारा किया गया वो कार्य। महिलाओं ने अपने पैसे से करा। उसके बाद में रात्रि में पाटीदार के कुछ लोग आए, उनके साथ और कोई दूसरे लोग भी थे, जिन्होंने आके पूरे होटलों की टाइल्सें वाइल्सें सब तोड़ फोड़ दी भगवान के मंदिर की।
वहाँ पहले से भगवान विराजमान है, जीर्णोद्धार का कार्य था, उसको पूरा तोड़ा है। इसके पहले भी वहाँ कोई विवाद हुआ उसके पहले भी विवाद हुए हैं। पाटीदार में हमेशा असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा रहता है। कोई भी मतलब वहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मतलब वहाँ पे मतलब कि जवाबदारी ले के जो मतलब वहाँ का जवाबदारी कि मैं इसका स्वतंत्र प्रभारी हूँ। ना चौकीदार की जरूरत है, ना कोई भी नहीं है, चौकीदार भी नहीं है। कोई भी आता, कोई भी जाता, सुबह आया, दिन में घुसा, रात में गया, कभी भी कुछ भी ऐसे चलता है। आज हम ये करना है कि हमारा जो ये होटला टोला है, इसमें इनके ऊपर मतलब हमारी तरफ से गाली गलौज की है और उनके साथ में किया गया, तो उनके खिलाफ हम FIR दर्ज कराने आए हैं और कृपा करके हमारी FIR दर्ज करें और हम ये आवेदन भी दे रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर परेड होना है और इसको लेकर जवानों द्वारा रिहर्सल की जा रही है। दशहरा मैदान पर इस रिहर्सल को आजमाया जा रहा है। कोरोना के चलते इस बार विद्यार्थियों को अनुमति नहीं है। उज्जैन में 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस कोरोना संक्रमण के साए में मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दशहरा मैदान पर पुलिस जवानों द्वारा रिहर्सल शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को यह नज़ारा देखने को मिला। यहाँ SAF, जिला पुलिस बल, होमगार्ड एवं NCC के छात्र रिहर्सल में मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। यहाँ कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। तिल चतुर्थी पर गढ़कालिका क्षेत्र में स्थित भगवान श्री गजानन गणपति महाराज को 56 भोग लगवाकर यहां पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। उज्जैन में शुक्रवार को तिल चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है। दरअसल हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार वर्ष में 4 चतुर्थी मनाई जाती है, जिसमें से तिल चतुर्थी सबसे बड़ा पर्व रहता है। इस अवसर पर गढ़कालिका क्षेत्र स्थित स्थिरमन गणेश मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। यहाँ भगवान गणेश को 56 पकवानों का महाभोग लगाया गया और महायज्ञ किया गया। दरअसल यहाँ भगवान की श्री गणेश को तिल के व्यंजन अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन उन्हें तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार स्थिरमन गणेश की स्थापना भगवान राम ने की थी। ऐसा बताया जाता है कि माता सीता के कहने पर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ गणेश जी की 2 प्रतिमाएं हैं, एक स्थिरमन, दूसरा चिंताहरण। महंत राघवेंद्र दास ने जानकारी देते हुए बताया कि तिल चतुर्थी पर्व को भगवान गणेश की शादी की सालगिरह के रूप में भी मनाया जाता है। स्थिरमन को नाभि गणेश भी कहते हैं। गणेश भगवान है जो उज्जैन अपने अवंतिका में षट विनायक है, जो राम जी के हाथ की स्थापित प्रतिमा है 6 जगह गणपति की, उनमें से एक है स्थिरमन भगवान। ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने मन की स्थिरता और शांति के लिए इनकी स्थापना की थी। यहाँ 2 प्रतिमा है। बड़ी वाली जो प्रतिमा है वो स्थिरमन भगवान की है, छोटी वाली जो प्रतिमा है वो चिंताहरण भगवान की। भगवान राम और लक्ष्मण द्वारा सीता जी के कहने पे इनकी स्थापना की गई थी। ऐसी किंवदंती है, पुराने लोग हमारे ऐसा कहते हैं कि जो कर्क रेखा मंगलनाथ पे से गुजरी है वो इस मंदिर पे से होते हुए कर्कराज मंदिर पे गई है, तो इसलिए इसका सेंटर पॉइंट भी माना जाता है यहाँ पे। इसलिए भी इनको नाभि गणेश भी कहा जाता है। स्थिरमन के साथ नाभि गणेश भी कुछ लोग कहते हैं। तराना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कायथा क्षेत्र में कैलाश नारायण पांडे की ब्लॉक अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया और पांडे का गर्मजोशी से इन्होंने स्वागत किया। तराना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कायथा ब्लॉक में कांग्रेस द्वारा कैलाश नारायण पांडे को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष कैलाश नारायण पांडे लक्ष्मीपुरा का स्वागत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ किया। पांडे का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर ओंकारेश्वर मंदिर, महाराणा प्रताप प्रतिमा के सामने, करणी सेना द्वारा एवं बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा के पास कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित श्री सिद्धि विनायक गजानन गणपति महाराज के यहाँ पर तिल चतुर्थी विशेष रूप से मनाई गई। यहाँ पर
मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ की उपस्थिति में महाआरती की गई। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में शुक्रवार को तिल चतुर्थी के अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। यहाँ पर पंचामृत अभिषेक के साथ मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की महाआरती की गई। दरअसल हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार 4 प्रमुख चतुर्थी मानी जाती है, जिसमें से तिल चतुर्थी सबसे बड़ी मानी गई है। ये चतुर्थी भगवान गणेश की विवाह की वर्षगांठ के तौर पर भी मनाई जाती है। यहाँ भगवान गणेश को तिल के अलग अलग व्यंजनों का भोग लगाया गया। इसके साथ ही दुर्वा भी चढ़ाई गई। शास्त्रों के अनुसार भगवान सिद्धिविनायक गणेश की स्थापना राजा भर्तृहरि ने की थी, जो कि लगभग 2700 वर्ष पुराना मंदिर है। तिल चतुर्थी के दिन पूजन पाठ करने और उपवास से विशेष लाभ होता है। महाआरती में विशेष रूप से महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़, महंत विनीत गिरी, सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल, प्रदीप गुरु मौजूद रहे। विनायक मंदिर जो महाकालेश्वर प्रांगण स्थित है, काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। ये करीब 2700 वर्ष पुरानी प्राचीन प्रतिमा राजा भर्तृहरि द्वारा स्थापित है। वैसे तो हर चतुर्थियों का विशेष महत्व रहता है। श्री गणेश जी की विशेष चतुर्थी रहती है, लेकिन आज जो तिल चतुर्थी है कि विशेष महत्व रहता है। तिल चतुर्थी पर भगवान श्री गजानन जी को तिल का विशेष भोग लगाया जाता है। नाना प्रकार के तिल के व्यंजन बनाकर यहाँ पर 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक भगवान को सुबह पंचामृत अभिषेक कर यहाँ पर भगवान को भोग लगाया गया है। और कहते हैं कि भगवान जो गजानन जी है विश्व के पालनहर्ता है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी के रचयिता भगवान गजानन है और सृष्टि के रचयिता गजानन है। और इसलिए सर्वप्रथम श्री गजानन जी की पूजन अर्चन किया जाता है। तो विशेष अगर चतुर्थी पे भगवान जी को पूजन किया जाता है और विशेष तौर पे उनको दुर्वा अगर अर्पण की जाती है तो सारे अपने रोग टोक जितने भी पाप वगैरह वो सब हरण कर लेते हैं। तो ऐसे श्री सिद्धिविनायक गजानन बाबा जो सद्बुद्धि के दाता है, बुद्धि के हरता है, और ऐसे गजानन जी का आज ऐसा शुभ दिन है। तो जो भी आज मनोकामना भगवान के प्रति करता है और आज के दिन जो उपास चतुर्थी का व्रत करते हैं, वैसे तो हर चतुर्थी का करता है, लेकिन आज का विशेष महत्व है तो अपनी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। भोपाल सांसद तेज तर्रार हिंदू नेत्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बीती शाम उज्जैन पहुंची। सबसे पहले आपने बाबा महाकाल के दर्शन किए। बीती शाम भोपाल सांसद और तेज तर्रार हिंदुवादी नेत्री साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उज्जैन पहुंची। उज्जैन पहुंचने के बाद सबसे पहले वे महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए गई। उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकालेश्वर का पूजन अर्चन किया। उसके बाद सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता विशाल राजौरिया और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उज्जैन के राजा बाबा महाकाल के दरबार में उन्हें भस्म लगाकर भस्मारती पूर्ण की गई। राजाधिराज को महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने भस्म लगाकर इस भस्मारती को पूर्ण किया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास से बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध होने से यहाँ भस्म आरती बगैर श्रद्धालुओं के हुई। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई।
अगर तमाम 12 राशियों के बारे में थोड़ा बहुत भी हमें ज्ञान हो तो आने वाली विपत्तियों से आसानी से बचा जा सकता है। और इन्हीं राशियों की जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हमारे पंडित ज्योतिर्विद अजय व्यास को। नमस्कार, महाकाल टुडे चैनल के सभी दर्शकों और शहर वासियों का आज का दिन शुभ मंगलमय हो। आइए जानते हैं 22 जनवरी 2022 व शुक्रवार का पंचांग। विक्रम संवत 2078, आनंद नाम संवत्सरे, मास माघ मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी, योग शोभन, करण, बालो, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी उपरांत उत्तरा फाल्गुनी, चंद्रमा 4:48 तक कन्या सिंह राशि में रहेंगे। राहु काल 9 से 10:30। आवश्यक का कार्य हेतु पूर्व दिशा में जाने हेतु तिल अदरक का सेवन करके प्रस्थान करें। आइए अब जानते हैं 12 राशियों का राशिफल कैसा रहेगा आज का दिन। क्या कहता है आज का भाग्य प्रतिशत। मेष राशि, पारिवारिक समस्या बढ़ सकती है। भावनाओं में बहकर कोई काम ना करें। भविष्य की योजना पर निवेश हो सकता है। भाग्य प्रतिशत 60। वृषभ राशि, अपनों से मेलजोल बढ़ सकता है। भाग्योदय के अवसर बन सकते हैं। भाग्य प्रतिशत 70। मिथुन राशि, बातचीत को लेकर संयम रखें। बड़ों की बातें भविष्य हेतु सहायक होगी। भाग्य प्रतिशत 60। कर्क राशि, भावनाओं में बहकर कोई भी निवेश ना करें। परिश्रम की अधिकता रहेगी। भाग्य प्रतिशत 60। सिंह राशि, संयमित दिनचर्या को अपनाएं। अपनों की बातें चुभ सकती है। भाग्य प्रतिशत 60। कन्या राशि, मन के काम पूरे हो सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार। भाग्य प्रतिशत 70। तुला राशि, नए लोगों से मेलजोल बढ़ सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग। भाग्य प्रतिशत 70। वृश्चिक राशि, व्यापारिक क्षेत्र में लाभ के योग। मान सम्मान के अवसर बन सकते हैं। भाग्य प्रतिशत 80। धनु राशि, पिता के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है। व्यक्तिगत समस्याएं बढ़ सकती है। भाग्य प्रतिशत 70। मकर राशि, जरूरी काम के चलते दिन भर व्यस्तता रहती है। समय के साथ परिवर्तित से लाभ। भाग्य प्रतिशत 70। कुंभ राशि, कार्यों में अचानक समस्याएं बढ़ सकती है। सही गलत को लेकर मन में चिंता बढ़ सकती है। भाग्य प्रतिशत 60। मीन राशि, सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें। भाग्य प्रतिशत 70। शुभ विचार, दिल से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करके देखो। दिल को सुकून न मिले तो फिर कहना। नमस्कार। महाकाल टुडे के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप चलते रहिए महाकाल टुडे के साथ। नमस्कार।